है हुआ सब पूछे, मैं रोने लग जाती थी। या फोर्थ सेम में शायद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब उनको कुछ रिएक्शन ही दे दी, मैं हंस के आगे जो हो किस्मत में लिखा है वही होगा। बोले हाँ आएगी देखेंगे। पापा को 5 बजे मेरी इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, चल 5,000 रुपये भेज दे अब तो फिर मैंने 5,000 रुपये प्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो सभी ने माई यूट्यूब जर्नी का पहला एपिसोड सभी ने देख लिया होगा। जैसे कि तुमने देखा कि मैंने भाई एक बार नीट दिया, फिर दूसरी बार देने गई जब गेट बंद हो गया था, फिर भाई मैं रोते रोते वापस आती हूँ अपने हॉस्टल। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो भाई मैं ये बताना भूल गई थी कि जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन हुआ था, तो फर्स्ट जो हमारा सेम था वो ऑनलाइन था। तो उसी करके मैंने ज़्यादा जोर दिया कि हाँ भाई नीट ना मैं पढ़ाई कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो एक तीर से दो निशान है, मतलब कि नीट की भी तैयारी हो जाएगी और अपना ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी। अभी तो ऑनलाइन ही है सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं नीट की अच्छे से तैयारी कर रही थी घर पे बैठ के। फिर फैब में आता है कि नोटिस की कॉलेजेस खुलने वाले हैं ये वो, तो हम फ्लैट वगैरह या हॉस्टल वगैरह देखने जाने लगे। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई थी, तो वही एग्ज़ाम वगैरह दिया मैंने नीट का। फिर मैं रोती रोती वापस आती हूँ सेंटर से, और वही सब पूछते हैं मेरे से हॉस्टल में कैसा हुआ एग्ज़ाम, खुशबू कैसा हुआ, सब पूछे, मैं रोने लग जाती थी। तो वही गिल्ट तो होता है, मतलब कि एग्ज़ाम एक बार देते हम, मतलब एक बार दे दो चाहे उसमें नंबर अच्छे ना आए, पर ये तो ना रहे कि हमने एग्ज़ाम नहीं दिया था। अब एग्ज़ाम ही नहीं दिया, अब रिज़ल्ट का हम क्या ही बता सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने मेहनत की थी। अब तुम बोल दोगे दीदी अब रिज़ल्ट और ना एग्ज़ाम दिया ना रिज़ल्ट, तो हम कैसे बोल दें। पर भाई की थी तैयारी तो मैंने चाहे कैसी ही की थी, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद क्या था, मतलब कि प्रोफेसर्स को भी पता था, कॉलेज में पूछते थे क्या करना है तो ऐसे बता रखा था। तो टीचर्स ने भी पूछा कि हाँ भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ खुशबू, ऐसे ऐसे। तो वहाँ भी मैं रोने लग गई। फिर उसके बाद मेरे प्रोफेसर्स ने भी मुझे बहुत समझाया कि ऐसे ऐसे नहीं रोते, और क्या पता तुम भगवान तुम्हें इशारा कर रहा हो कि ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम्हारा कहीं और अच्छा, मतलब कि कोई और जगह तुम्हारा ज़्यादा अच्छा वो हो, तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। बहुत समझाया, ठीक है। घर वालों ने भी बहुत समझाया मुझे, और टीचर्स ने भी बहुत समझाया। फिर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी भाई, मतलब कि एक बार तो चलो एग्ज़ाम दे दिया, जब कम नंबर आ गए चल छोड़ो ऐसे, और अब एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तैयारी भी की थी और ना कोई रिज़ल्ट। अब क्या करें। तो फिर भाई मैंने अपने आप को समझाया कि छोड़ो भाई खुशबू, जो हो गया हो गया। अब अपने हम पीएससी पे फोकस करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। फिर मैं अपना बीएससी चल रही थी। फिर सेकेंड ईयर के जैसे कि थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में शायद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब रैंडमली ऐसे ही मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी थी अपने लैब वगैरह की। जैसे केमिस्ट्री जोलॉजी और बॉटनी की हमारी लैब्स होती थी, और कोई ना कोई कॉलेज में आता रहता था। तो जब हमारे कॉलेज में अभिषेक IAS अभिषेक और सारा अली खान आई थी, तब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट्स, उनके आने की गाड़ी वाली, उनके आने की वो वीडियो डाली थी। अब तुम जाके देखो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, 9 पॉइंट कितने मिलियन व्यूज़ हैं उस पर। तो उस वीडियो से मेरे कोई 10,000 सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, ठीक है ना। तो वो वीडियो मेरी इतनी वायरल होने लगी थी, ठीक है। फिर जो मेरी क्लास में जो लड़की वीडियो बना दी थी, मतलब मैंने ऐसे कोई गाइडेंस नहीं लिया था किसी से, बस ऐसे ही मैंने रैंडम स्टार्ट कर दिया। जब भी मेरे यूट्यूब को मतलब कि ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगा था, ठीक है। अगर मेरे बहुत सारे ऑप्शंस थे जो ऑन करने होते हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं। और कुछ दिन बाद जब पे वीडियोस देख रही हूँ कि ये ऑन होना है, ये ऑप्शन ऑन होना है, जब जब मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुँचेगी, मतलब जब तक तो बस ऐसे ही धरे धरी घूम रही थी जो मैंने घर में या किसी से सब्सक्राइब कराया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई थी। फिर जब वो वीडियो वायरल हुई तब मैंने उस लड़की को दिखाया था जो मेरी क्लास में जिसका यूट्यूब चैनल था। तो उसने बोला कि तो बहुत अच्छी बात है, तो तू वीडियो वगैरह जो भी तेरा अच्छा लगे तुझे वो वीडियो डालने लगा। फिर पर मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि मैं डेली व्लॉग्स ही बनाऊंगी या कोई भी। मैं ऐसे ही रैंडम डालने लगी थी कि कॉलेज का हो गया, लैब्स का हो गया, हॉस्टल का हो गया, और जिसने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ। फिर भाई अपना ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन में मैंने खूब व्लॉग्स बनाए, थोड़ी फेमस हो गई इतनी ज़्यादा भी नहीं, मतलब 2-4 बच्चे मिल ही जाते थे कॉलेज में, बोलते दीदी आप व्लॉग्स बना दो। मैंने कहा हाँ मैं उनको कुछ रिएक्शन ही दे दी, मैं हंस के आगे। मैं इतनी शर्माती थी। बात तो ये है कि मैं इतनी इंट्रोवर्ट, एक तो
मुझे अंशी का जो वीडियो बना दी, जैसे हम कहीं जाते थे हम उसके साथ, तो वो वीडियो मुझे ऐसा लगता था यार ये कैसे बना रही है। अब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं भी तो बनाती हूँ, अब मुझसे भी मेरा भी तो सोचते होंगे लोग, तो मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, फिर कोई मेरे से बोलता है ना, अब भी भाई मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाती, मैं हंस जाती हूँ बस। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया, फिर अपना ग्रेजुएशन हो गई, व्लॉग्स वगैरह खूब बनाए मैंने, कॉलेज में भी खूब मस्ती की। फिर उसके बाद आया अपनी फेयरवेल वगैरह सब हो गई। उसके बाद भाई CUET एग्ज़ाम्स वगैरह हम देने लगे सब, मैंने 4-5 एग्ज़ाम दिए थे। मुझे ये था कि भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही करनी है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी, और मुझे कहीं नहीं जाना। पर ये है ना कि भाई जहाँ किस्मत लिखी है, जहाँ किस्मत में लिखा है वही होगा। ठीक है भाई, क्या था फिर, मेरा बस 2 नंबर से रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो साउथ कैंपस में है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसमें मेरा 2 नंबर से रहा था बस। और फिर मैं घर पे बस यही सोचती रहती कि भाई अब नहीं होगा तो अगले साल तो होगा कम से कम, पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लूँगी। ठीक है, पर फिर ये सोचने में आता कि यार फिर यूट्यूब कैसे चलेगा, क्या कंटेंट डालूँगी घर पे बैठ के, 1 साल तो सब कुछ बंद हो जाएगा, और 1 साल अगर आगे भी नहीं हुआ तो मतलब कि बहुत सारी सोच आती हैं, कुछ ऐसे। तो मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का और कवर दिया था, लाइक पाली में, महेंद्रगढ़ में है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना था, तो इसका भी। तो मेरा पंजाब भटिंडा वाली में भी हो गया था, पाली महेंद्रगढ़ में भी हो गया था, पर उनका बाद में रिजल्ट आया था। पहले इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, 7-8 दिन में ही। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 5 को एग्ज़ाम दिया, 12 को रिजल्ट आ गया था, ऐसे हुआ था। तो फिर मैंने फ़ीस वगैरह भर दी थी कि बाद में अगर वहाँ हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ से वो रिफ़ंड करवा लूँगी फ़ीस वगैरह। पर मेरा 2 नंबर से भाई रह गया था लास्ट लिस्ट में। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, फिर मैं यहाँ आ गई किस्मत यहाँ खींच के ले आई मुझे। फिर भाई तो ऐसे ही अपना यूट्यूब वगैरह यहाँ भी आके अपना कंटिन्यू रखा। और जैसे कि तुमने पहला एपिसोड देखा, उसमें आपने देखा कि उस जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी उस दिन मेरी पेमेंट आई थी। ठीक है ना, तो मेरी पेमेंट मेरी आई है यूट्यूब की। तो जिसने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो जाके व्लॉग्स देख लेना। 15,000 मेरी पेमेंट आई है, मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत है। मतलब मैंने जो मेहनत की है इतनी ज़्यादा भी नहीं की, पर 3 साल मैंने मेहनत भी की है। इतनी मेहनत के बाद अब जाके मेरी पेमेंट आई है पहली। और जिस दिन पेमेंट आई थी उस दिन इसी टाइम में रात को पापा मम्मी से बात कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि पापा मेरी ना यूट्यूब की इनकम आने वाली है। पापा बोल रहे हैं हाँ आएगी, देखेंगे। पापा को ये था कि ऐसे ही है बस, कहाँ इनकम, क्या कुछ, कितने दिन से लगी हुई है, कोई इनकम नहीं आ रही तेरी ऐसे करके। तो रात को ही मैंने बोला था, और उससे कई दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले ऐसे गूगल एडहेंस का मेल भी आ रखा था कि 5 बिजनेस डेज में आपकी पेमेंट आपके मतलब कि अकाउंट में आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो अपने बैंक से कांटेक्ट करना, ऐसे करके। तो मैंने जब वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, सबने देखी होगी। फिर उसके बाद जब उस दिन मैं पापा से बात कर रही, फिर जब सुबह उठी तो सुबह तो मैंने फ़ोन नहीं देखा। मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके जब मैं स्टडी रूम पहुंचती हूँ तो वहाँ जाके मैं फ़ोन देखती हूँ तो 5 बजे सुबह 5 बजे मेरी इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। तो मैंने देख के मैंने मम्मी पापा को मैसेज किया, अपनी दीदियों को मैसेज किया फिर उसके बाद भाई मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। और फिर सीधे मम्मी पापा बोलते चलो चलो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, चल 5,000 रुपये भेज दे अब तू फिर मैंने 5,000 रुपये भेज दिए मम्मी पापा। मुझे लिटरली भाई मैं बोल नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स। मैं रोने लगी थी स्टडी रूम में कि मतलब कितना अच्छा लग रहा होगा मम्मी पापा को ऐसे करके। तो बहुत वो वाली फीलिंग तो भैया एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। तो व्लॉग्स जाके देख लेना, पुराने व्लॉग्स भी हैं और अब जो मैं डालती हूँ वो भी। कैसी लगी मेरी यूट्यूब जर्नी ज़रूर बताना, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबाएं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।